नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मानव जीवन की उपयोगिता के लिए जो कुछ भी हमारे ऋषियों ने लिखा है वो कहीं से भी निरर्थक नहीं है। ऐसा प्रमाण हमारे ज्योतिष ग्रंथों में जो सूत्र लिखे हुए हैं उनके आधार पर पूर्णतः सिद्ध होता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जीव जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो 5 बातें ब्रह्मा जी के द्वारा उसके प्रारब्ध में लिख दी जाती है कि जीव जब जन्म लेगा तो कौन कौन सी 5 बातें उसके साथ जुड़ी रहेंगी। ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। श्रीमद् भगवत गीता में भी कुछ इसी तरीके से लिखा है। अन्य ग्रंथों में भी ये लिखा मिलता है कि कौन कौन सी 5 बातें गर्भ से ही विधाता द्वारा लिख दी जाती है। सबसे पहले आयु, क्योंकि जब आयु नहीं होगी तो उसके लिए अन्य सब चीज़ें बेकार हैं, विद्या, धन, धनार्जन, कर्म आदि। तो सबसे पहले विधाता आयु लिखते हैं, उसके बाद कर्म, व्यक्ति कैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा। फिर वित्तम, जीवन में उसको कितना धनार्जन होगा, ये भी विधाता गर्भ में ही लिख देते हैं। और विद्या उसको कितनी प्राप्त होगी, विद्यावान होगा अथवा मूर्ख होगा। और निधन में बचा यानी मृत्यु कैसे होगी। तो ये 5 चीज़ें प्रारंभ गर्भ में ही जीव के ब्रह्मा जी द्वारा लिख दी जाती हैं। हालांकि ज्योतिष ग्रंथों में कुछ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका चा, कि जब छठी संस्कार होता है जन्म के बाद, उस दिन ब्रह्मा जी जीव का भाग्य लिखते हैं। ताम जन्मपत्रीं प्रकटीं विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। और जो ब्रह्मा जी लिखते हैं उसी को जन्म पत्रिका, जो हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, वो प्रकट कर देती है। हालांकि आज के समय में तो आप सभी के मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जब वैदिक ज्योतिष का जानने वाला अपने हाथ से कुंडली बनाता है तो कुछ न कुछ तो प्रेरणा अवश्य ही ईश्वर के द्वारा मिलती है। और कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे लगता है कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पर 2 विपरीत बातें कि एक तरफ तो शास्त्र कहता है कि गर्भ में ही ब्रह्मा जी ने लिख दिया, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में बचा। दूसरी ओर ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका चा, छठे दिन ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं। तो हमारा इसमें चिंतन यह है कि जो षष्ठी के दिन विधाता लिखते हैं वो व्यक्ति के मस्तक पर उभर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि संसार में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा है कि वो मस्तक देख करके बहुत कुछ सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों से बता देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भी अपने में एक विद्या है और इसके जानने वालों का जो गणित होता है, जो पढ़ कर के मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ कर के भविष्य बताते हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें सटीक होती हैं। हालांकि हमने ये विषय नहीं पढ़ा, इसलिए उसकी सत्यता अथवा असत्यता पर मैं कोई दावा नहीं कर सकता। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव, आज की एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली। साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति होने पर आपको साइड में हमारे जन्म कुंडली का एक खाका दिखाई दे रहा होगा।
जहाँ पर गुरु लिखा हुआ है वो कुंडली का दूसरा स्थान। तो उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो क्या फल देंगे? कुंडली का दूसरा भाव मुख्य रूप से धन के लिए होता है, उससे धन का विचार किया जाता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति होने का जो ऋषियों ने एक स्थूल फल लिखा है कि सद्रूप विद्या गुण कीर्ति युक्तः संत्यक्त वैरो नितराम गरीयन् त्यागी सुशीलो द्रविणेन पूर्णो गीर्वाण वंदे द्रविणोपयाते। ऋषियों ने लिखा है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में बृहस्पति है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ रूप वाला, यानी उसका रूप स्वरूप जो है वो बहुत अच्छा होगा। वो व्यक्ति विद्या गुण और यश से युक्त होगा, वैरहीन होगा, यानी कि अजात शत्रु होगा, उसका किसी से कोई वैर भाव नहीं होगा, सबसे उसकी प्रीति होगी, अत्यंत गंभीर स्वभाव वाला होगा, त्यागी होगा, सुशील होगा और ऐसा व्यक्ति धन से परिपूर्ण होगा। ऐसा हमारे ऋषियों ने कुंडली के दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो स्थूल फल लिखा। लेकिन जैसा कि पूर्व में भी आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि हम ग्रह की 12 परिस्थितियों का वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि ग्रह की 12 प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, ग्रह की उच्च राशि उच्च नवांश, शुभ वर्ग नीच राशि नीच नवांश, पाप वर्ग मित्र राशि मित्र नवांश, वर्गोत्तम शत्रु राशि शत्रु नवांश और स्वराशि, यानी उसकी ग्रह की अपनी राशियां। तो देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में है तो ऐसा व्यक्ति न्याय के द्वारा, न्याय संगत कर्मों के द्वारा धन का अर्जन करने वाला होगा। वो कभी अन्याय से धनागम करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि कुंडली के उच्च नवांश में द्वितीय भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति साधुओं और ब्राह्मणों की कृपा से धन का अर्जन करने वाला होगा, यानी वो कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करेगा फिर भी धनवान होगा, क्योंकि उच्च नवांश में यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति साधुओं और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होगा। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति अपने शुभ वर्ग में है तो ऐसा व्यक्ति राजा के द्वारा धनार्जन करने वाला होगा। वहीं यदि कुंडली के दूसरे भाव में बृहस्पति नीच राशि में आकर के बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति दूसरे पुरुषों की स्त्रियों से धन का अर्जन करने वाला होगा। और यदि नीच नवांश में कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति जो अंत्यज हैं, यानी जो नीच कर्म करने वाले लोग हैं, उनसे भी, उनकी संगति से भी धन का अर्जन कर लेगा। और यदि पाप वर्ग में कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति लकड़ी के काम से धनार्जन करने वाला होगा। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में मित्र राशि में देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति वस्त्रों के व्यवसाय से, वाहन के व्यवसाय से धनार्जन करने वाला होगा। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में मित्र राशि में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति कृषि कार्य से धनार्जन करने वाला होगा। और यदि कुंडली के द्वितीय भाव में वर्गोत्तम में आकर के देवगुरु बृहस्पति स्थित है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वजनों के, यानी पारिवारिक जनों के सहयोग से धनार्जन करने वाला होगा। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में शत्रु राशि में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शातिर दिमाग वाला होगा। धन के लिए वो शत्रुओं से भी कूटनीति द्वारा अपने धन का अर्जन कर लेगा, अपने प्रयोग के लिए धन का अर्जन कर लेगा। यदि शत्रु नवांश में कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति धन होते हुए भी दरिद्री प्रकृति वाला होगा और अपनी चालाकी से दूसरों से का धन हड़पने वाला होगा। स्वराशि यानी अपनी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति यानी कि धनु और मीन राशि में यदि कुंडली के द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति जो उसने अपने पूर्वजों की संपत्ति से धन अर्जित किया है, यानी जो उसको प्रारब्धवशात धन मिल गया है, उससे, उसके सदुपयोग से धनार्जन करने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, इस पर हमने चर्चा की।
तो आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए, परामर्श के लिए, वास्तु संबंधी किसी निराकरण के लिए, सुझाव के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।